5B दोस्तों, जैसे कि ए हमने कर ली थी 5A, अब 5B को पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। जैसा कि कहता है ए नेकलेस प्राइस्ड एट $580 इज़ सॉल्ड फॉर 464 का बिका है और 580 उसकी प्राइस है। फाइंड दी परसेंटेज डिस्काउंट। तो इसका फार्मूला ये है कि मार्क प्राइस में से हम लेस करते हैं सेल प्राइस ना, तो बराबर आ जाता है डिस्काउंट ना। तो मार्क प्राइस जैसे कि 580 है माइनस सेल प्राइस 464, 580 में से 464 निकालेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगी 116। तो परसेंटेज में अब देखना है, तो मार्क प्राइस जो है ना डिवाइडेड बाय डिस्काउंट ऊपर रखेंगे, डिस्काउंट की अमाउंट और मार्क प्राइस डिवाइड करेगी मल्टीप्लाई बाय 100। जैसा है कि मार्क प्राइस है 116 डिवाइडेड बाय 580 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% आ गई। एक दफ़ा देख लीजिए अगर मतलब आपको समझ आ गई, ठीक है, नहीं तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दफ़ा करेंगे समझ आ जाएगी आपको। और अभी दूसरा सवाल करते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल है द मार्क प्राइस ऑफ ए फोल्डिंग टेबल एट ए हाइपर मार्केट इज़ $45। द हाइपर मार्केट गिव्स ए 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग ए सेल। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग टेबल। सोल्यूशन MP मार्क प्राइस माइनस SP यानी कि सेल प्राइस इक्वल डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस जैसा है कि 45 है। अब मैंने जो है ना सेल प्राइस किस तरह फाइंड कहता है किस तरह निकाली है, इक्वल 5.4। तो मैंने क्या किया है, जैसे कि ये जो है ना 45 उससे गिवन थी मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस को मैंने क्या किया है 88 के साथ मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है, तो 39.6 जो है ना सेलिंग प्राइस आ गई है। तो जब मैंने मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस लेस की है तो 5.4 डिस्काउंट आ गई है। तो डिस्काउंट को मैंने 5.4 डिवाइडेड बाय 45, एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, यानी ये मैंने 5.4 लिखना था। 5.4 5.4 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100, 12%। ठीक है, आंसर ठीक है, वहाँ पे मैंने गलती की थी, आपके सामने मैंने दिखाया आपको ना, तो अभी ठीक हो गया 12%। अभी तीसरा इसका सवाल, तीसरे सवाल में कहता है ड्यूरिंग ए सेल देयर इज़ ए डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन ए टेलीविज़न सेट। इफ़ द डिस्काउंट इज़ 49, फाइंड द मार्क प्राइस द सेल प्राइस ऑफ द टेलीविज़न सेट। जैसा कि 49 जो है ना ये डिस्काउंट है, तो मैंने तकसीम की है 7 पे, क्योंकि 7% डिस्काउंट थी। तो जैसे मैंने 7 पे इसको डिवाइड किया है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गई 100% जो इसकी कीमत की प्राइस मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस में से मैं जैसे डिस्काउंट को लेस करूँगा तो सेलिंग प्राइस भी निकल आएगी, यानी कि मार्क प्राइस 700 मैंने इस तरह निकाली। 49 को मैंने 7 पे डिवाइड किया, जो उसने कहा था 7% जो है ना ये उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 49 को मैंने 7 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100, तो 700 आ गई इसकी मार्क प्राइस। तो जो डिस्काउंट है वो ऑलरेडी गिवन थी, तो मैं 700 में से 49 निकालें 651, ये भी आ गई सेलिंग प्राइस। पहले मार्क प्राइस फिर सेलिंग प्राइस निकल आती है। ये 3 क्वेश्चन। नंबर चौथा कहता है, क्वेश्चन के अंदर कहता है ए माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $270 बिफोर GST। GST मीन्स ये टैक्स होता है, जैसे गुड्स सेल्स टैक्स ना, GST यानी गुड्स सेल टैक्स ना। अज्यूमिंग दैट GST इज़ 7% फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इथान हैज़ टू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन। सोल्यूशन जैसे कि माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट है $270। अब 7% GST ऑन प्राइस के ऊपर ना 270 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 18.9 आ जाएगा। जब 270 प्लस 18.9 को करेंगे तो इसकी टोटल प्राइस आ जाएगी $288.9। पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। कहता है
एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज़ सॉल्ड फॉर 13 यानी कि 1391 $1,391 inclusive of 7% GST. Find the market price of the gadget solution. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसा कि 1391 का है, इंक्लूसिव है इसके अंदर GST ना 7%। तो हम क्या करेंगे, 1391 को 107 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या, जब हमने 107 पे इसलिए डिवाइड किया कि 7% उसके अंदर GST टैक्स भी शामिल था। तो हमने जैसे इसको 107 पे डिवाइड किया है तो एक हिस्से की प्राइस आ गई, फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये 100% आ गए 1300। तो मार्केट प्राइस 1300, GST 7% जो है ना 91, तो टोटल 1391। होप्स के ये 5 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आगे जो 5B के और हैं वो भी करते हैं।